सर, जिस तरह से जो देरी हुई है, कोरोना वायरस ने जो भी प्रगति है या काम करने के तरीके हैं, स्टूडेंट्स की जिंदगी है, उसको पीछे ढकेल दिया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस साल का जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं, लेकिन अब आने वाले साल में क्या होगा? आने वाले साल में भी क्या अब जिन बच्चों को अगले साल बोर्ड एग्जाम में बैठना है उनके लिए भी क्या अब डिले होगा या सब चीजें समय पर होंगी? नहीं, जो अगले वर्ष होगा वो आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन अभी भी हमने जैसे परिस्थिति बस थोड़ा सा जो हमारा शैक्षणिक कैलेंडर है उसको थोड़ा सा वैकल्पिक रूप में बच्चों को दिया है ताकि उन पर घरों पर बहुत ज्यादा बोझ न पड़े। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी, क्या परिस्थितियां होती हैं, हम कितना कवर कर पाते हैं, उस पर निर्भर होगा कि अगला जो बोर्ड की परीक्षा वो किस रूप में होगी। ऑनलाइन क्लासेस के इस दौर में हम देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से हमें तस्वीरें भी मिल रही हैं कि बच्चे कैसे अब मोबाइल्स के आगे बैठे हैं, कंप्यूटर्स के आगे बैठे हैं और उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जिसमें टीचर्स उन्हें लेसन्स दे रहे हैं, उनको होमवर्क दे रहे हैं, ये सब चल रहा है। लेकिन सर, इस टाइम सवाल ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं जिनके पास ये संसाधन नहीं है, मोबाइल को वो उतना उस हद तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या कंप्यूटर टैब्स उनके पास नहीं है, कैसे उन बच्चों की एजुकेशन सही तरीके से आगे बढ़ पाए, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, ये तो भारत के लिए एक नए ढंग से ये परिस्थितियां बनी है और मुझे लगता है कि इस संकट के दौर में ये हमारे लिए नया अवसर पैदा हो रहा है जब हम अपने बच्चों को ऑनलाइन पर ला रहे हैं। कठिनाइयां बहुत हैं, लेकिन हमने शुरू किया है। हमने दीक्षा पोर्टल पर बच्चों को वो किया है, हमने ई पाठशाला पर किया है, हमने स्वयं पर किया है, हमने स्वयं प्रभा पर किया है। लेकिन जो आपकी चिंता का विषय है कि जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं, जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है और जिन लोगों के पास नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन बच्चों के लिए हमने जो हमारा स्वयं प्रभा पर 32 चैनल हैं वो 24 घंटे चलेंगे। वो डीटीएच पर होंगे, वो दूरदर्शन पर होंगे, वो डिश टीवी पर होंगे, वो टाटा स्काई पर होंगे, वो रिलायंस टीवी पर होंगे। तो उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी और वो अपना पाठ्यक्रम को अच्छे से ग्रहण कर सकते हैं जिनके पास वो सुविधा भी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला बच्चा भी अपने पाठ्यक्रम को प्राप्त कर सके, संवाद भी कर सके और उसको तैयारी भी कर सके।